हैबिट्स के थ्रू बार बार कोई चीज़ें करके रिपीट करके हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपने लास्ट ट्रेनिंग में भी देखी होगी। इस स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद बॉडी, जैसे आप देख पा रहे हैं, और माइंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ आपको, लास्ट टाइम भी जो हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्शियस माइंड है वो सोचता है, ठीक है। वो माइंड एजुकेटेड माइंड है, जिसमें आप जैसे कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हो, आप स्टडी करते हो, कुछ भी सीखते हो, बुक रीडिंग करते हो, सबसे पहले आपका कॉन्शियस माइंड होता है जो उसको रीड करता है, चूज़ करता है ये माइंड कि इसको सही मानना है, इसको नहीं सही मानना। आपका माइंड क्वेश्चनिंग करता है, जो भी चीज़ आपके सामने होती है उसको सच नहीं मानता, उसको समझता है कि ये क्या, ये सच में डाटाज़ को चेक करता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको सच मानना शुरू करता है। ये वाला कॉन्शियस माइंड ये जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, और बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना भी इसका खुद का काम होता है। मैक्सिमम चीज़ें तो ये रिजेक्ट ही कर देता है, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं उसको एक्सेप्ट करता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड, ये माइंड होता है इमोशनल माइंड, और ये माइंड बहुत पावरफुल होता है। कभी कभी आपका कॉन्शियस माइंड को पता होता है ये चीज़ सही नहीं है, बट आपकी इमोशंस जो हैं आपसे वो चीज़ करवा भी लेते हैं, आपको पता होने के बावजूद भी ये सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो इमोशंस हैं वो सबकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल करता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आपसे 95% टाइम्स वो चीज़ करवा लेगा। सेकंड, सबकॉन्शियस माइंड सब एक्सेप्ट करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसके तक पहुंचा देंगे, रिपीट कर देंगे ना, उसको ये कहेगा कि ठीक है, जैसे आपने बता दिया ओके। बट इस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है। जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में है उसको ही प्रोग्रामिंग बोलते हैं, माइंड की प्रोग्रामिंग। और सबकॉन्शियस माइंड तक इन्फॉर्मेशन, इससे पहले जब बच्चा होता है तो बच्चे का ऊपर वाला माइंड जो होता है वो एक्टिव नहीं होता, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है सीधी सबकॉन्शियस में जा रही होती है, इसलिए वो सीधा प्रोग्राम ही हो रहा होता है। आफ्टर 7 ईयर उसकी लाइन लग जाती है और ऊपर वाला माइंड एक्टिव हो जाता है। फिर उसका माइंड एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, चूज़ करता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस तक भेजने के लिए। और जैसे मैंने बताया, जो इन्फॉर्मेशन आपकी बार बार रिपीट होती है वो सबकॉन्शियस में चली जाती है, राइट। आगे बहुत ही अच्छी बात कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो ये डिफरेंस नहीं बता सकता कि ये रियल है या इमेजिनेशन है। इस वजह से बहुत सारे लोग कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिन करवा रहे होते हैं अपनी लाइफ के बारे में। आपने सुना होगा इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। उस प्रोसेस में क्या होता है विजुअलाइजेशन के, कि जो लाइफ में चीज़ आप पाना चाहते हैं उसको आप इमेजिन कर रहे होते हो कि आपने वो चीज़ पा ली है, वो चीज़ आप अचीव कर चुके हैं, और वो अचीव करने के बाद आपको कितना अच्छा फील हो रहा है, ऐसा फील कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन प्रोसेस। और जब आप बार बार और डेली विजुअलाइज करते हो अपनी लाइफ को, 1 साल बाद, 2 साल बाद, और उसको बार बार जब आप विजुअलाइज करते हो, इमेजिन करते हो, अपने माइंड में सोचते हो, तो आपका जो माइंड होता है उस चीज़ को सच मान लेता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे कि अगर वो इन्फॉर्मेशन रिपीट हुई, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सोचा और माइंड ने सच मान लिया और वो चीज़ आपके प्रोग्राम में आ गई। नहीं, आपको बार बार सेम वही चीज़ सोचनी पड़ेगी। जब आपने बार बार सेम चीज़ सोची तो आपके माइंड ने उसको सच मान लिया और वो चीज़ आपकी प्रोग्रामिंग में आ गई। सो ये जो माइंड होता है ये नहीं बता सकता कि ये रियल है या इमेजिनेशन है। जब आप इमेजिन कर रहे होते हो उसको रियल ही लग रहा होता है। आप इमेजिन कर सकते हो अपने आप की आदतें, कि मैं इस तरह का इंसान बन चुका हूँ जो कि अच्छी आदतों को चूज़ करके सही डिसीजंस ले रहा है, सही आदतों को फॉलो कर रहा है, और अपने आप को इमेजिन कर सकते हो एक्शंस करते हुए। तो आपका माइंड क्या करेगा, उस चीज़ को सच मान लेगा, जो कि शायद आप अभी एक्शंस कर नहीं रहे, शायद अभी तक आपकी हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं हैं, बट आप अपने माइंड में जब इमेजिन करना शुरू कर देते हैं तो आपका माइंड उसको सच मान लेता है। फिर आप भी वैसे ही बन जाते हैं जैसा आप सोच रहे होते हैं। ये बहुत ही अच्छी डायग्राम है ये बताने के लिए कि बच्चा किस तरह से सीखता है और वो इन्फॉर्मेशन कैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होती है। जैसे मैंने बताया था
कि एक बच्चा जो होता है बचपन में उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल ओपन होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन उसके आसपास हो रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जा रही है, उसकी सेल्फ इमेज बन रही है और वो बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहा है अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं और बड़ी सारी चीज़ें। आफ्टर 7 ईयर माइंड का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक दूसरा माइंड एक्टिव होने लग जाता है, कॉन्शियस माइंड, क्वेश्चंस पूछने वाला माइंड। ठीक है, और इस माइंड का भी अपना काम है और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था हमारे पास। अदरवाइज माइंड हर किसी के पास है, ब्रेन हर किसी के पास है, हर जानवर के पास है, बट ह्यूमन ही इतने ज़्यादा इवॉल्व क्यों हो पाए, ह्यूमंस ने ही अलग क्यों सोचा कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, कुछ अलग करते हैं, राइट? क्योंकि उनके पास कॉन्शियस पावर थी कुछ नया सोचने की। सो बच्चे की 7 साल के बाद वो पावर बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, वो माइंड बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन उस बच्चे के माइंड में डायरेक्टली नहीं जाएगी। उसके बाद जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है बच्चे का, कोई भी इन्फॉर्मेशन बच्चे के माइंड सेट, बच्चे के सब कॉन्शियस माइंड में जाने के लिए उसको करना पड़ेगा रेपिटेशन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कार की, बाइक की, साइकिल की, कि स्टार्टिंग में आप उसको सीखते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और एक टाइम के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर आपको वो करनी नहीं पड़ती, वो होने लग जाती है, राइट? कैसे? बार बार रिपीट करके। किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे वो आपके सब कॉन्शियस में चली जाएगी। अब मेरा आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आप डेली बेसिस पे जो कर रहे हैं, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो आपकी आदतें हैं, वो सेम चीज़ें हैं जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जा रही हैं, वो आदतें। अब अगर वो आदतें अच्छी हैं तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो डेली बेसिस पे उन्हीं आदतों को रिपीट होता हुआ देख रहा है और वो उन्हीं चीज़ों को अपना लेगा, उन्हीं चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आदतें जो आप डेली बेसिस पे, जो आपके रूटीन है, जो आपका टाइम टेबल है, क्या वो सही है? अगर वो सही है और आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो आपके सब कॉन्शियस में चला जाएगा और आपकी लाइफ भी उसी तरह की बन जाएगी। बट अगर वो गलत है, अगर डेली बेसिस पे आप चीज़ों को टाल रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, और भी बड़ी सारी गलत आदतें हो सकती हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने की, और इसके अलावा बड़ी सारी, और वही छोटी छोटी चीज़ें आप डेली बेसिस पे अगर रिपीट कर रहे हैं तो माइंड आपका उसी पैटर्न को अपने प्रोग्राम में ले लेगा और आप वैसे ही बन जाएंगे। फिर आप ऑटोमेटिकली वैसी चीज़ें करते रहेंगे। आप भी सोचेंगे यार कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ना चाहते हुए भी आप वैसे कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया था जो आपके माइंड में प्रोग्राम हो गया सब कॉन्शियस में, वो आपसे धक्के से करवा लेगा। 95% टाइम्स वो चीज़ आपसे करवा लेगा जो आपके प्रोग्राम में है। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताया था कि जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर 95% पावर है, एंड आपके पूरे दिन में जितने भी आप एक्शंस ले रहे हो, जो आपको लगता है कि आप खुद कर रहे हो, वो बेसिकली आप खुद नहीं कर रहे, वो आपका सब कॉन्शियस माइंड, आपकी आदतें आपसे करवा रही होती हैं। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग है, आप वैसे करते चले जा रहे हैं, आप सुबह उठ के सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। इतना ज़्यादा ये डीप है कि आप जैसे बेड से उठते हैं ना, आप कौन सा पैर पहले फर्श पे रखते हैं, नीचे रखते हैं, वो भी माइंडसेट प्रोग्राम होता है। जब आप ब्रश करते हैं, किस हैंड से ब्रश करते हैं, हर एक चीज़ प्रोग्राम होती है। आप शायद नोटिस ना करो वो, बट वो चीज़ रूटीन में है आपके, आप बिल्कुल डिटो वैसा ही करोगे। जब आप शर्ट पहनते हो, राइट हाथ को पहले पहनते हो या लेफ़्ट को पहले पहनते हो, आपका एक रूटीन होगा शर्ट पहनने का भी, और हमेशा आप सेम को फॉलो करते हो। आपको ध्यान नहीं है बट आप वैसे ही कर रहे हैं। तो सेम वही बात कि आपको लग रहा है कि आपने शर्ट पहनी, बट आपकी जो सब कॉन्शियस माइंड है उसने पहनी है, उसने आपसे पहनाई है। और किस तरह से पहनाई है? जैसे बार बार रिपीट करके करके एक पैटर्न बन गया, वो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बहुत ही अमेजिंग है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर चली जाए ना तो ये पैटर्न्स को प्रॉपर फॉलो करता है। अब जैसे मैंने बताया, अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है तो वो चीज़ें सही चीज़ों को फॉलो करेगा, अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो गलत चीज़ों को फॉलो करेगा, अगर वो हैबिट्स गलत हैं तो वो गलत हैबिट्स को फॉलो करता ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं।
बचपन में आपने ABC सीखी, बड़े सारे वर्ड सीखे, अभी आपको पता है A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, पर बचपन में आपको बार बार इसको सीखने के लिए रिपीट करना पड़ा, माइंड को बार बार रिपीट करना पड़ा, बट एक बार रिपीट किया अब आपको याद हो चुकी है चीज़ें, राइट। स्कूल में, कॉलेज में बड़ी सारी चीज़ें आपने सीखी, फैमिली से बड़ी सारी चीज़ें सीखी, बार बार रिपीट हुई आपके माइंड में। फ्रेंड्स से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वो भी बार बार चीज़ें जो रिपीट होती हैं वैसी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं और वैसे ही इंसान हम बन जाते हैं। आप जिनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं वैसे ही इंसान आप बन जाते हैं। एक सेइंग भी है, कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। तो आप किस तरह के लोगों के साथ, किस तरह के इन्वायरमेंट के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी आदतों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर वो आदतें नहीं हैं, कोई भी आदत हो सकती है, बट अगर वो ऐसे लोगों में आ जाए जिन लोगों की वो आदतें हैं, ऐसे लोगों में बैठना उठना शुरू कर दे, उसकी भी वो आदत बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान एक ऐसे लोगों में बैठना उठना शुरू कर दे जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत सीरियस हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, धीरे धीरे करके वो पर्सन भी उनके इन्फ्लुएंस में आके वैसी चीज़ें करना शुरू कर देगा। और अगर गलती से वो लोग कुछ गलत आदतें कर रहे हैं, आप भी वो चीज़ करने लग ही जाएंगे, हायर चांसेस हैं, राइट। सो मेक श्योर आपका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही सही होना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइड करता है आपका फ्यूचर कैसे होगा।